अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय परवीन चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पैंट की स्टिचिंग का वीडियो। कटिंग का वीडियो मैंने नेक्स्ट टाइम अपलोड कर दिया था। आई होप आपने देखा हो, और नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये मैंने 4 पार्ट में कट किया है। कटिंग आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें से हम 2 पल्ले को हटा देंगे इस तरह से, और इन दो को मिला करके हमें सिलाई करनी है। तो ये देख लीजिए 2 पार्ट में है, और सीधी वाली साइड हमारी अंदर की तरफ है। ये हमारी सीधी साइड है दोनों, और इस तरह से रखेंगे फैब्रिक को, और क्रॉच एरिया को हम सिल लेंगे आपस में मिला करके। यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। दूसरे पार्ट में भी हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। उसमें भी मैंने 2 पल्ले को मिला के रखा हुआ है, और इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। और इसकी क्रॉच एरिया सिलने के बाद ना हम इसमें पैंट में पॉकेट लगाएंगे। तो देखिए हमने क्रॉच एरिया को सी लिया है। तो सबसे पहले हम एक पल्ले पे पॉकेट लगा लेंगे, उसका मेथड मैं आपको बताऊंगी आगे। और ये हमारा दूसरा पल्ला है जो हमने सिल लिया है, तो इसे अभी हम रख देंगे क्योंकि, और इस वाले पल्ले में हम पॉकेट लगाएंगे। तो गाइज़, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। तो देखिए हम यहाँ से पहले 2 इंच छोड़ेंगे जो हमें फ़ोल्ड करनी है। इस तरह से हम फ़ोल्ड करेंगे, और फ़ोल्ड करने के ना हाफ इंच अंदर, इस तरह से हाफ इंच अंदर की साइड में निशान लगाएंगे जहाँ से हमें पॉकेट ऐड करनी है। तो ये वाली निशान हम लगा लेंगे। उसके बाद देखिए ये हमारा 1.5 इंच नीचे है। अब यहाँ से रखेंगे हम, और इस तरह से हम लेंथ लेंगे पॉकेट की। तो पॉकेट की लेंथ मैं लूँगी 7.5 इंच, क्योंकि 4 इंच पे हमारा पॉकेट का ओपन एरिया बनेगा। उसके बाद हमें पॉकेट की लेंथ लेनी है, तो मैंने ली है 7.5 इंच। इसी हिसाब से हम फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब ये प्रिंटेड फैब्रिक लेंगे हम, ठीक है। तो इसी में से हम पॉकेट के लिए कपड़े की कटिंग करेंगे। अच्छा, अगर आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ये देखिए हमने 7.5 इंच लेंथ ले ली। अब इसकी हमें डबल लेनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ही 15 इंच पे लेंथ लगा लेनी है, और यहाँ से निशान लगा के चौड़ाई हमें लेना है 5 इंच। 5 से 6 इंच आप चौड़ाई लेंगे। उसके बाद हम इसे सीधा मिला देंगे। तो ये वाली लाइन यहाँ पर ही है, इसलिए मैंने इसमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं किया। बस ये जो डिज़ाइन बनी हुई ना सीधी, उसी से हमें कट कर लेना है। तो हमने इसे कट कर लिया है। यहाँ से हमें सिलाई लगानी है, तो अभी नहीं लगानी है, वो मैं आपको बताऊंगी आगे कि किस तरह से सिलना है। तो इसको हम इस तरह से इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ही रखेंगे। तो देख लें किस तरह से रखना है। उसके बाद हम यहाँ से 1.5 इंच नीचे आएंगे, और इस 1.5 इंच से हम 4 इंच तक की निशान लगा लेंगे जहाँ हमें पॉकेट को ओपन रखना है। इस तरह से हाफ इंच पे निशान लगा के हाफ इंच के डिफरेंट में हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब हमें इसे सिल लेना है। तो इसे सिलने से पहले हम इसे पिन अप कर लेंगे ताकि हमें सिलने में आसानी हो, फैब्रिक हमारा इधर उधर घस के नहीं। तो हमने इसे पिन कर लिया है। अब देखिए हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे जो हमने निशान लगाया था वहीं से। फिर यहाँ से हम सीधी सिलाई लगाते हुए आएंगे, और फिर हम यहाँ से घुमा देंगे, और यहाँ पर भी सिलाई लगा के इसे बंद कर लेंगे। और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसे हम कट कर लेंगे। यहाँ पर कॉर्नर में हम थोड़े से कट लगाएंगे। उसके बाद हम इस फैब्रिक को पीछे की तरफ पलट देंगे इस तरह से। तो देख लें, इस तरह से हमें पॉकेट लगानी है। अब ये जो फैब्रिक है ना नीचे की साइड में, इसको हम ना इस देखिए आप किस तरह से फोल्डेंगे। इस कपड़े को हम नीचे से ले जाएंगे और यहाँ मिला के सिलाई लगा देंगे। तो हमें इस तरह से इसमें एक सीधी लाइन यानी सीधी सिलाई लगा लेनी है। ठीक है।
अब हम इस पॉकेट को इस तरह से पलटेंगे तो ये सिलाई अंदर चला जाएगी और इस तरह से रख करके हम पॉकेट को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर ही हम पिन कर लेंगे। और इस साइड पे हम इस तरह से पकड़ के सिलाई लगा देंगे दोनों साइडों पे। तो हमें ऊपर से सिलाई लगाते आनी है और ये वाली सिलाई लगाते हुए इस साइड भी आएंगे नीचे की साइड में, और इसको भी हम सिलाई लगा के इस तरह से अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से पॉकेट हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसमें दूसरा पल्ला जोड़ेंगे। कि हम ये वाली फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से सीधा रखेंगे और बैक वाले पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ से हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो हमें नीचे में मोहरी में डिज़ाइन बनानी है और ये देखिए ये 3 इंच हमें फोल्ड करना है। तो इसे हम निशान लगा लेंगे इस तरह से। 3 इंच फोल्ड करने के बाद हम यहाँ से 4 इंच ऊपर तक का ओपन रखेंगे, यानी हमें यहीं तक सिलाई लगानी है फिटिंग की। और फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हम ये पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई 2 इंच है और लेंथ इसकी 16 इंच है और इसको हम इस तरह से सिलेंगे। तो इस तरह से हमें सिल लेना है इसे। उसके बाद हम एक पिन की मदद से या सुई की मदद से इसे पलट लेंगे। ये काफ़ी चौड़ी है तो आसानी से पलटी हो जाएगी। अब इसे 2-2 इंच की लेंथ लेकर के कटिंग कर लेंगे हम। तो इसे हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। हमें 6 पीस ही चाहिए ये वाली लूप्स। अब देखिए ये मैंने जो नीचे मोहरी की तरफ ओपन रखा था 7 इंच, टोटल 7 इंच ओपन है और ये तो 3 इंच सिलाई हो जाएगा हमारा और 4 इंच हमारा लूप्स लगेगा और थोड़ा सा कट रहेगा। तो लूप्स को इस तरह से फोल्ड करना है और एक साइड पे पहले अटैच करना है। इस तरह से रख करके हम इसको अटैच करेंगे सिलाई लगा करके। तो इसे हम इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा के अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमें सिलाई लगा के इसे अटैच करना है। 3 लूप्स हम इस तरह से अटैच करेंगे। बहुत ही इजी और सिंपल डिज़ाइन है। बच्चों के लिए आप ज़रूर बनाएं। 7 साल की बच्ची के लिए बनाया है मैंने और इसके साथ फ्रॉक भी बनाया है जिसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसे वॉच कर सकते हैं। तो ये मैंने तीनों लूप्स को लगा लिए, ठीक है। अब मैं इसे सिलूँगी तो यहाँ तक ही सिलूँगी जहाँ तक लूप्स लगी है, ठीक है, क्योंकि बाकी 1.5 इंच हमें ओपन रखना है। इसको आप साथ ही साथ भी लगा सकते थे जब आप फिटिंग की सिलाई लगा रहे थे तो, लेकिन मैंने इसे आपको समझाने के लिए अलग से लगाया बाद में। तो अब इसे हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे, ठीक है, जितना हमें फ़ोल्ड करना है इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और उसके बाद हम इस साइड को हटा देंगे, ठीक है, इस तरह से। देखिए हमारी सिलाई में वो आए ना, और उसके बाद हम इसे इस तरह से फ़ोल्ड करके आप देख रहे फिर मैंने अपोजिट डायरेक्शन पर दोबारा फ़ोल्ड किया और 1/2 इंच तक सिलाई लगा दिया जितना फैब्रिक हमें दबाना था, ठीक है। अब दूसरी साइड में भी हम उसी तरह से फ़ोल्ड करेंगे। ये वाले को हम फ़ोल्ड करेंगे, फिर इसको हम अपोजिट डायरेक्शन में फ़ोल्ड कर लेंगे और यहाँ से थोड़ा सा राउंड शेप देंगे और उसके बाद हम इसमें भी सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने इसमें इस तरह से सिलाई लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसे कट कर लेंगे जहाँ हमने गोलाई डाली थी और उसके बाद हम इसे पलटेंगे। तो देखिए हम जब इसे पलटेंगे तो ये काफ़ी फिनिशिंग से बैठ जाएगा और इसे भी हम इस तरह से पलट लेंगे और इस तरह से हमारी पैंट की मोहरी की डिज़ाइनिंग तैयार हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ सिलाई लगाना है। आप चाहे तो हेमिंग कर ले, आपकी मर्ज़ी है। बच्चे के कपड़े हैं इसलिए मैं इसमें सिलाई लगा रही हूँ ताकि मज़बूती रहे।
आप हेम भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इस तरह से रखेंगे और सीधी सिलाई चला लेंगे। तो हमने ये सिलाई लगा ली है, देख ले। अब हम इसमें पैंट की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया है। दूसरे वाले पैंचे में भी हमने इसी तरह से डिज़ाइन बना ली है। अब हम इसे उल्टेंगे, यानी उल्टा करेंगे और इस साइड से हम सिलाई लगा के फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो मैंने देखिए सिलाई लगा ली फिटिंग की। अब हमें इलास्टिक लगानी है। तो जिधर पॉकेट है ना, वहीं से मैं आपको फ़ोल्ड करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैं 1/2 इंच इस तरह से फ़ोल्ड करके पूरे गोलाई में, कमर की गोलाई में सिलाई लगा लूँगी, इस तरह से 1/2 इंच करके। और जब पूरे गोलाई में सिलाई लग जाएगा 1/2 इंच वाली, तो अब हम इसे फ़ोल्ड करेंगे फिर से इलास्टिक के लिए, नेफ़ा बनाने के लिए। तो देखिए जब हम इसे, जहाँ तक हमारा निशान है वहाँ तक हमें फ़ोल्ड करना है और पॉकेट जो है ना इसके अंदर चला जाएगा। तो पिन मैंने हटा दिया है। इसे इस तरह से फ़ोल्ड करके इस पॉकेट को इस नेफ़े के अंदर डाल देंगे और उसके बाद हम यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। और पूरे गोलाई में हमें बिल्कुल सेम मेजरमेंट पे ही सिलाई लगानी है, यानी 1 इंच की हमें इलास्टिक डालनी है तो 1.25 इंच ही हमें फ़ोल्ड करना है। तो इस तरह से 1.25 इंच की फ़ोल्ड देते हुए मैं यहाँ से सिलाई लगाऊंगी और पूरे गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। एंड में हमें थोड़ा सा ओपन रखना है इलास्टिक डालने के लिए। तो ये देखिए ये वाला एरिया हमने यहाँ पर ही थोड़ा सा ओपन रखा है, जो साइड पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ओपन रखा है। यहाँ हम पिन की मदद से इलास्टिक डालेंगे। तो सबसे पहले इलास्टिक को हम इस तरह से नापेंगे और 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेकर के इलास्टिक की कटिंग कर देंगे। उसके बाद एक पिन की मदद से हम इसे डालेंगे जहाँ से हमने ओपन रखा था वहीं से ऑफ। अब यहाँ से हम डालते हुए जाएंगे और दूसरी साइड से हम इसे निकाल लेंगे। तो देख लीजिए इस इलास्टिक को निकाल लिया है मैंने, पिन हटा देंगे। उसके बाद हम दोनों को अटैच करके अच्छा से, पहले हम इलास्टिक को सीधा कर लेंगे, चेक करेंगे कि ये इलास्टिक सही हो, मुड़ी भी नहीं हो अंदर से, ठीक है। उसके बाद हम इन दोनों इलास्टिक को इस तरह से सिलाई करके ना, इस तरह से सिलाई करके अटैच कर लेंगे और फिर इसको हम इस तरह से खींचेंगे ताकि ये बराबर हो जाए। और जो हमने थोड़ा सा ओपन रखा था उसे हम सिलाई करके बंद कर लेंगे। तो हमने ये बंद कर लिया। उसके बाद हम उसको खींच के बराबर करेंगे लास्ट फैब्रिक को। और इस बात का ध्यान रहे कि दोनों मियानी की जो सिलाई है ना बिल्कुल आमने सामने रहे और ये दोनों बराबर आए। तो ये देखिए ये बराबर नहीं है, एक साइड बड़ा था तो हम इसे फिर से थोड़ा सा घसकाएंगे और इन दोनों को पकड़ के इस तरह से बराबर से बैठाएंगे। तो अब ये बराबर हो चुका है, ठीक है। और अब हम यहाँ पर ही सिलाई लगा लेंगे एक, ताकि हमारी जो इलास्टिक है ना मियानी साइड पे ना जाए। तो उसके बाद हम इसे सिल लेंगे और ये दूसरी साइड में भी हम उसी तरह से करेंगे, बराबर से रख करके, और उसके बाद हम इसे सिलाई कर लेंगे। अब बस इस तरह से भी आप बच्चे को पहना सकते हैं, बीच में सिलाई लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बीच में सिलाई लगाना चाहते हैं तो आप लगा लें। मैंने नहीं लगाया क्योंकि इस तरह से मैंने जो सिल लिया ना, इस वजह से अब इलास्टिक इसकी पलटेगी नहीं। और इस लूप्स में हम मोती टाक लेंगे ताकि ये अच्छे से, मोती हम इसलिए भी लगाते हैं कि ये जो लूप्स है ना ये खड़ी ना रहे, बैठ ही रहे। तो फैब्रिक को पकड़ के हम मोती को टाकेंगे। तो दोनों मोरी में हम मोरी को टाक लेंगे और इस तरह से हमारी प्लाज़ो पैंट या नैरो पैंट या ट्राउज़र, जो भी आप बोलना चाहे, रेडी हो जाएगी। तो देखिए हमने इसे रेडी कर लिया है और फिटिंग और फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आई है। तो अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ जिसमें स्टिचिंग से रिलेटेड सारी वीडियो होती है। और इसके साथ जो मैंने फ़्रॉक बनाया है वो आपको एंड पे दिखाया है और थंबनेल पे जो मैंने लगाया है ना, वही ड्रेस को मैंने इसमें बनाया है। बस फैब्रिक मैंने डिफरेंट लिया है, कॉटन लिया है क्योंकि गर्मी का मौसम है। आप चाहे तो साटन या सिल्क फैब्रिक लेके भी ये डिज़ाइनिंग बनाएं, बहुत ही अच्छी बनेगी ड्रेस। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।